नमस्कार दोस्तों। आज के हफ्ते की किताब का नाम है नो सेल्फ नो प्रॉब्लम बाय क्रिस नैबुर। ये किताब यूनिवर्सल लॉ ऑफ वननेस यानी ब्रह्मांड के एक ही होने का जो नियम है कि हम सब एक है, एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं और स्रोत एक है तो हम सब में वही स्रोत मौजूद है, इस नियम को बताती है। क्रिस कहते हैं कि हम सब जिसे मैं कहते हैं ना, वो और कुछ नहीं, बस हमारे मन की एक कल्पना होती है। जबकि मैं यानी आई जैसी कोई बात ही नहीं है। जो कुछ भी है वो हम है, वी। क्योंकि ब्रह्मांड का एक होने का नियम यानी कि लॉ ऑफ वननेस कहता है कि हम सब एक ही स्रोत से निर्माण हुए हैं, हमारा स्रोत एक ही है, सोर्स एक ही है, तो हम सब एक जैसे ही है। इसलिए हम अलग अलग मैं जो समझते हैं वो सिर्फ हमारे मन की कल्पना होती है, वरना हम सब एक जैसे ही है, एक ही है। क्रिस कहता है कि हमें ज़्यादातर दुख इसी बात का होता है कि मैं अपने लिए जो सोचती हूँ ना और जो चाहती हूँ उसे पा नहीं सकती, जबकि मैं ही एक काल्पनिक अस्तित्व है और वो बदलता भी रहता है। इसे वो न्यूरो साइंस के अनुसार एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हम जो अपने आप को मैं समझते हैं ना, वो हमारे दिमाग की एक परिभाषा, इंटरप्रिटेशन है। हमारे दिमाग के दो पार्ट्स होते हैं, एक राइट ब्रेन और एक लेफ्ट ब्रेन। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो अपलोड की है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है। क्योंकि ये आगे जो क्रिस सब बताते हैं सब कुछ, तो वो इसी के बारे में, इसी के ऊपर आधारित है। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड से यानी बहिर्मन से जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ लॉजिक, नंबर्स, भाषा यानी तर्क, आंकड़े, लैंग्वेज, ऐसी बातों को समझता है। और वही हमारे मैं को इन सब बातों को लेकर एक कल्पना करके बनाता है, निर्माण करता है। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, हु एम आई, तो इसके कई सारे जवाब होंगे। जैसे कि मैं एक वकील हूँ, एक बैंकर हूँ, एक काउंसिलर हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, किसी की बेटी हूँ, बहन हूँ, माँ हूँ। और एक ही व्यक्ति के लिए ये अलग अलग जवाब सही भी होंगे। मतलब हम जब इनमें से कुछ भी नहीं होते हैं ना, तब भी हम होते हैं, तब भी ये मैं जो है वो होता ही है, और वो हर किसी के लिए होता है। मतलब मैं जैसी कोई बात सिर्फ अपनी या किसी की इंडिविजुअल नहीं हो सकती, किसी की निजी नहीं हो सकती, ये क्रिस कहना चाहते हैं। मतलब कि हमारा दिमाग हमारी पहचान को, हमारे अस्तित्व को एक परिभाषा में बांधना चाहता है जो मर्यादित यानी लिमिटेड है। जबकि सच में जो मैं है वो ऐसा नहीं है। हमारा अस्तित्व अमर्यादित है, अनलिमिटेड है। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि अगर मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, जब मैं कुछ भी नहीं हूँ, छोटी बच्ची हूँ या बच्चा हूँ, तो भी मैं हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं है, फिर भी मैं हूँ। जब मैं अपने माँ के पेट में हूँ तब भी मैं हूँ। तो मतलब ये जो हम मैं के बारे में बताते हैं ना, वो सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना है। मैं इससे कई ज़्यादा बड़ा, इससे कई परे, और जिसे हम स्पीचलेस यानी जिसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, इतना अनलिमिटेड है। इसीलिए जब हम इस परिभाषा के बजाय भी, उसके पहले भी होते ही है, हमारा मन एक विचार, भावनाएं और अनुभवों का पिटारा होता है, और वही हमें कल्पना यानी आइडिया देता है, जिसे हम मैं समझते हैं। या तो हम ये बात औरों से सुनते हैं कि ये ऐसी है, ये वैसी है, या फिर हम अपने मन से कुछ अपने लिए कल्पना कर लेते हैं कि मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो वैसी ही हूँ, और फिर उसी को हम मैं समझने लगते हैं। और ये सारी बातें हमारे लेफ्ट ब्रेन में तय होती है, जो कि सिर्फ भाषा और तर्क और गणित को जानता है या समझता है। इसीलिए ये मैं की जो कल्पना बनाता है वो सही नहीं होती, मतलब आधी अधूरी है। क्योंकि हमारा राइट ब्रेन जो है, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है मैं के बारे में, उसको तो हमने लिया ही नहीं है। वो अनलिमिटेड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि मेरा लेफ्ट ब्रेन है वो लिमिटेड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं सिर्फ लिमिटेड बातों को लेकर ही अपने मैं की कल्पना बनाती हूँ और उसे मैं समझती हूँ। इसलिए वो मैं जो मैंने बनाया है वो सही नहीं होता है। अगर लेफ्ट ब्रेन की ज़रूरत हमारे भाषा, तर्क,
गणित के ज्ञान के लिए है, लेकिन माना कि लेफ्ट ब्रेन की ज़रूरत हमारे भाषा, तर्क, गणित की जानकारी या उसके बारे में हमें हमारी समझ बढ़ाने के लिए है, लेकिन वो हमारे अमर्याद अस्तित्व को यानी मैं को नहीं बता सकता। हम अपने अनुभवों को कहने सुनने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, और क्रिस कहते हैं कि यही मर्यादित यानी लिमिटेड ज्ञान हमारे दुखों का कारण बनता है। ये तर्क, ये भाषा, ये आंकड़े हमारे विचार के पैटर्न को बनाते हैं, और वही हमारा एटीट्यूड यानी नज़रिया बनाता है, जो हमारे विचारों का पैटर्न होता है, वो जो हमारे दुखों का कारण बनता है। और हमारा दुख असली होता है, जो हमारे शरीर पर बुरा असर डालता है। जब भी हमारा दिमाग ऐसी कोई बात को देखता, सुनता या अनुभव करता है जो हमारे विचारों के पैटर्न से बिल्कुल ही अलग हो, तो वो हमारे मन में दुख पैदा करता है। और जितना हम इस पैटर्न को वैसे ही रहने देते हैं, बदलते नहीं हैं या बदलने की कोशिश नहीं करते, उतना ज़्यादा दुख जिंदगी में हम अट्रैक्ट करते रहते हैं। इसे बदलने के लिए हमें अपने सेल्फ टॉक पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब सेल्फ टॉक के बारे में, सेल्फ टॉक का मतलब है हम अपने अंदर मन में जो भी खुद से बातें करते हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, तो उसे आप सुन सकते हैं कि कैसे आपका सेल्फ टॉक यानी अपने मन की बातें, अंदर की बातें, खुद के बारे में जो की हुई बातें हैं, वो अपने विचारों पर, उसके पैटर्न पर असर डालता है। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जिसे आप सुन सकते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई अनुभव लेते हैं और उसे अच्छा, बुरा, सही, गलत जैसे लेबल लगाते हैं, तो वही पैटर्न हमारे विचारों के बन जाते हैं, और यही पैटर्न हमारा एटीट्यूड यानी नज़रिया बनाता है। जैसे कि हमें पता है कि अच्छे बुरे इंसान हर जगह होते हैं, हर धर्म में, हर जात में, हर देश में होते हैं। फिर भी जब हम बार बार कुछ बातें सुनते हैं या बोलते हैं या देखते हैं, तो किसी जात या धर्म या देश के लोगों को बुरा या अच्छा मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा पैटर्न बन गया है विचारों का, और फिर वही हमारा नज़रिया भी बन जाता है उनकी तरफ देखने का। इसीलिए अगर हम इस बात को समझते हैं कि हमें जो भी दिखाई सुनाई दे रहा है, सच उससे भी ज़्यादा कुछ और अलग हो सकता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय यानी सेंसेस हमें सिर्फ बाहरूनी जानकारी देते हैं, जो कि अपने लेफ्ट ब्रेन तक ही उपयोगी होती है। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी बताती हूँ आपको, कहानी, जो कि मुझे हमेशा बहुत पसंद आती है, कि कैसे हमें जजमेंटल नहीं होना है, कैसे हमें किसी के बारे में तुरंत नतीजे पर नहीं पहुँचना है। एक ट्रेन से एक बाप बेटे की जोड़ी जा रही थी। बेटा काफ़ी बड़ा था, 16 साल का, और वो खिड़की के पास, विंडो सीट के पास, खिड़की के पास बैठा था। और जब भी उसे बाहर कोई चीज़ें दिखती थी, पेड़ या पंछी या जो कुछ भी, तो वो ताली बजा बजा कर अपने पापा को बता रहा था कि देखो 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 पापा, ये देखो, वो देखो, ये देखो। थोड़ी देर तक आसपास के लोग देखते रहे। उन्हें लगा कि होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो हर चीज़, और काफ़ी 1-2 घंटे हो गए, फिर भी वो वहीं उसका रवैया रहा। तो किसी ने उनके तरफ ऐसे देखा कि क्या ये पागल लड़का है आपका, या कुछ प्रॉब्लम है इसे, ऐसे पूछने की कोशिश की उस बच्चे के पापा को। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये पागल लगता होगा, क्योंकि 16 साल का बच्चा जब पेड़ और पंछियों को देखकर ताली पीटता है, तो कोई भी उसे पागल समझ लेगा। लेकिन इस बच्चे को जन्म से दिखाई नहीं देता था, अंधा था ये, और अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, उसे नजरें मिली है, और ये पहली बार सब कुछ देख रहा है जो उसने सुन रखा था पर देखा कभी नहीं था। और इसीलिए जब हम देखते हैं कि छोटे बच्चे ताली बजाते हैं, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता उसमें, जब वो पहली बार सब कुछ देखते हैं। तो इस बच्चे का भी, वो चाहे वो 16 साल का क्यों ना हो, देखना जो था वो पहली बार ही था। तो ये चीज़ होती है कि हमें लगता है कि हमें जो दिखाई दे रहा है वही सच है, नहीं, उसके परे भी बहुत कुछ होता है, और वो हमारे राइट ब्रेन का काम होता है। तो इसके बारे में क्रिस हमें बताना चाहते हैं। मतलब हम जो भी सोचते हैं, ज़रूरी नहीं कि वही सच्चाई हो। इसीलिए हम अपने विचारों के बारे में अवेयर होना, जागरूक होना और नॉन जजमेंटल होना, तुरंत किसी भी नतीजे पर ना पहुंचना, ये दोनों बातों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे विचारों का पैटर्न सही बने, जो हमारे एटीट्यूड यानी नज़रिए को सही बनाए।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो कहते हैं कि हम अपने राइट ब्रेन को प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकते हैं, उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। क्रिस कहते हैं कि राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए हम योगा, मेडिटेशन, वर्कआउट, एक्सरसाइजेस, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई भी काम जिसमें भाषा नहीं है या गणित नहीं है या तर्क नहीं है और जो आप अपनी निजी ज़िंदगी में ज़्यादातर नहीं करते हैं, जिसे मैकेनिकली यानी मशीन की तरह नहीं किया जाता, वो कोई भी काम करते वक्त आपका राइट ब्रेन आप डेवलप करते हैं। जैसे कोई कला यानी आर्ट्स, जैसे पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, शिल्प कला एक्सेट्रा, जिन्हें करते वक्त आप हमेशा कुछ नया, कुछ अलग सोचते हैं। ऐसा काम हमारे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है, क्योंकि इन कामों में दिमाग के उस हिस्से को इस्तेमाल किया जाता है जो आम तौर पर साइड में पड़ा रहता है, यानी कि हमारा राइट ब्रेन, जिसे कुछ उपयोग में नहीं लाया जाता निजी जिंदगी में। क्रिस कहते हैं कि वो काम जिनमें भाषा का उपयोग नहीं होता, तर्क का उपयोग नहीं होता, गणित का उपयोग नहीं होता, वो सारे काम राइट ब्रेन को डेवलप करते हैं, उसके काम को तेज बनाते हैं। जैसे योगा में किसी भाषा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो हमारे फोकस यानी ध्यान को बढ़ाता है, हमारे स्ट्रेस को यानी तनाव को कम करता है, हमारी मेमोरी यानी स्मृति को बढ़ाता है। इन सारे कामों में ज़्यादातर हमारी सोच बंद हो जाती है और हम करना यानी डूइंग शुरू हो जाता है। इसीलिए ये राइट ब्रेन के काम को सुधारने में मदद करते हैं, क्योंकि जहाँ सोच है, जहाँ पे हम सोच रहे हैं ना, वहाँ पे लेफ्ट ब्रेन आगे आ जाता है, सोचने का काम। और इसीलिए मेडिटेशन में भी हमें सोचना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ये कहा जाता है। तो ये इसीलिए कि सोच बंद हो जाती है तो राइट ब्रेन अपने आप काम करना शुरू कर देता है, उसका अवेयरनेस यानी जागरूकता बढ़ जाती है राइट ब्रेन की। हमारा लेफ्ट ब्रेन तो हमारी शिक्षा तथा समाज में रहने से ही डेवलप हो जाता है, जो कि भाषा, तर्क, गणित की बातों से एक्टिव हो जाता है। लेकिन राइट साइड के ब्रेन को हमें जानबूझकर एक्टिव करना पड़ता है। राइट ब्रेन के एक्टिवेशन से हमारा सिक्स्थ सेंस यानी इंट्यूशन पावर यानी अंतर्ज्ञान की ताकत भी बढ़ने लगती है, ऐसा क्रिस कहते हैं। ये इसीलिए होता है कि जब हम कोई काम पूरे ध्यान से कर रहे होते हैं ना, जैसे कि योगा, तो हमारे विचार, हमारी बातें पूरी तरह बंद हो जाती है और हम खुद के बारे में ज़्यादा अवेयर यानी जागरूक हो जाते हैं। और ये अंतर्ज्ञान हमें बेस्ट डिसीजंस यानी सही निर्णय लेने में मदद करता है। फिर चाहे हमारे पास उस निर्णय को लेने के लिए ज़रूरी जानकारी या एक्सपर्टी हो ना हो। इसका अनुभव मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में कई बार किया है, लेकिन एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मुझे एक मेडिटेशन के लिए रूम बनवानी थी। और मैंने मतलब पहले भी मैं मेडिटेशन करती थी, लेकिन एक सेपरेट ऐसी मेडिटेशन रूम नहीं थी मेरे पास। तो जब मैंने मेडिटेशन रूम बनवाने का सोचा, तो मैंने उस रूम के बारे में जो डिज़ाइन बताया कि यहाँ पे मुझे खिड़की चाहिए, यहाँ पे दरवाज़ा चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे वो चाहिए, वो मैंने अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट से, अपनी आराम की तरीके से, और मुझे कैसे मेडिटेशन अच्छा हो इस तरीके से बताया। जब वो रूम बनकर तैयार हो गई तो मुझे एक वास्तु के एक्सपर्ट मिले और उन्होंने मुझे पूछा कि ये रूम के बारे में तुम्हें किसने बताया कि ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, किसी ने नहीं बताया, और मैंने कोई वास्तु का बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, नॉर्मल चीज़ें पता है जो सबको पता होती है। मैंने अपने हिसाब से, अपने मेडिटेशन को कैसे बैठना है, क्या करना है, उस हिसाब से मैंने ये सब बनवाया है, खिड़की, दरवाजे या जो भी है। तो उन्होंने बताया कि ये वास्तु के हिसाब से परफेक्ट बना हुआ रूम है। और मैं इतना आश्चर्यचकित हो गई कि मुझे तो कोई पता नहीं है, मैंने तो कोई अभ्यास करके इस रूम को नहीं बताया था, मैंने सिर्फ अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट से इसके बारे में बताया था, और वो वास्तु के अनुसार परफेक्ट रूम बन गया। क्योंकि जब आप राइट ब्रेन का ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, उसका काम लेते हैं, यानी कि पहले भी मैं मेडिटेशन करती थी, योगा करती थी, तो अपने आप आपकी इंट्यूटिव पावर, जैसे कि कहा, अंतर्ज्ञान जाग जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और वो आपको सही रास्ता दिखाता है। तो उस अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन के कारण मुझे एग्जैक्टली पता चला कि मुझे कैसी रूम बनवानी है, और वो रूम
वास्तु के अनुसार परफेक्ट भी निकली बिना किसी नॉलेज के। तो ये क्रिस का कहना है। क्रिस ये कहना चाहते हैं कि हम पास्ट या फ्यूचर में जीते हैं ना, इसीलिए हमें मैं की अनुभूति होती है। लेकिन जब हम सिर्फ इस पल में जीने लगते हैं तो मैं को बिल्कुल भूल जाते हैं। और वैसे ही मैं भूल जाता है हमारे, जैसे ही हम मैं को भूल जाते हैं, हमारे दर्द भी गायब हो जाते हैं। और इसका अनुभव बहुत सारे लोगों ने विपश्यना का जो ध्यान है या फिर जिसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी कहते हैं, तो उसके थ्रू किया है। मैंने खुद भी किया है। कई सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमारे दर्द की, दुख की अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि द मोमेंट आप मैं को भूल जाते हैं, प्रॉब्लम भी भूल जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम मैं की होती है। और जो मैं लिमिटेड है, मर्यादित है, तो जाहिर है कि आपकी प्रॉब्लम भी मर्यादित ही है। और जैसे ही आप अमर्यादितता के यानी कि राइट ब्रेन के फील्ड में चले जाते हैं, मैं को छोड़कर, मैं को भूल कर, तो अपने आप वो लिमिटेड मैं की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इस पल में जीने के लिए मैं एक और अच्छी काफ़ी बुक है एखार्ट टोले की, द पावर ऑफ नाउ करके, उसे मैंने ऑलरेडी सारांश उसका अपलोड किया है और उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रही हूँ। तो आप अगर उसे पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस पल में कैसे जीना है और कैसे उसके फ़ायदे होते हैं, कैसे हम अपने मैं को भूल जाते हैं जब हम इस पल में जीते हैं। उसी तरह, और जैसे मैंने माइंडफुलनेस मेडिटेशन का भी जिक्र किया था, जिसकी मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे उसके मिले हैं, तो वो भी एक थिक नाथ हान करके है जो माइंडफुलनेस के एक्सपर्ट है। तो उनकी किताब मिरेकल्स ऑफ माइंडफुलनेस को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसका मैंने संक्षिप्त में सारांश किया है। तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे करना है, क्योंकि इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मेंटोर या गाइड की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने आप पर ही ये प्रयोग करना है, ये मेडिटेशन करना है खुद के साथ, और आप कोई भी कर सकता है, इतना आसान वो तरीका है। और एक किताब मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि माइंडफुल मेडिटेशन जो बताया गया है, तो उसका मैंने गाइडेड मेडिटेशन का भी एक वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि शुरू में सीखने के, समझने के बाद भी कुछ लोगों को वो फोकस करना, ध्यान उस पर पूरा कंसंट्रेट करना या उस तरीके से खुद करना किसी के हेल्प के बगैर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो मैंने ये गाइडेड मेडिटेशन बनाया है जो कि आप कुछ शुरू के दौर में यूज़ कर सकते हैं। एक बार आपको पता चल गया, आपको वो आदत हो गई, आपकी प्रैक्टिस हो गई, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसकी भी मैं लिंक दे रही हूँ गाइडेड मेडिटेशन की, जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में है। तो चलिए दोस्तों, इतनी आसानी से और इतनी अच्छे और सिंपल भाषा में क्रिस ने हमें बताया है कि कैसे नो सेल्फ है तो नो प्रॉब्लम होगी। और जैसे ही हम प्रॉब्लम को फिक्स करने के बजाय, प्रॉब्लम पर काम करने के बजाय अगर खुद पर काम करते हैं, अपने मैं पर, जो कि लिमिटेड है, जो कि गलत है, जो कि आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन से निकाला गया एक आइडिया है, अगर उस पर हम काम करते हैं और सही मैं को जानने की, यानी कि जो अनलिमिटेड है, यानी कि दोनों राइट और लेफ्ट ब्रेन को मिलाकर हम जब अपने मैं तक पहुंचते हैं, जो कि अनलिमिटेड है, यानी कि उसे मैं या ऐसे लिमिट में नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी इस समझ के लिए अगर हम कहें तो जब उस तक अस्तित्व तक हम पहुंचते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि सही में यहाँ पे तो कोई दुख दर्द है ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज से ही इन्होंने जो कुछ भी बताया है, हम इन सबको करना शुरू कर देते हैं और अपनी लाइफ को बिना दुख का खुशनुमा बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमेशा की तरह इसे लाइक कीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में मुझे बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।